मिसाइल बम कल डिफ्यूज किया जाएगा। सेना और विशेषज्ञ की टीम मौके पर पहुंची है। स्वर्ण रेखा नदी में ये अमेरिकन मिसाइल बम मिले हैं जिसे कल डिफ्यूज किया जाएगा। 2 किलोमीटर क्षेत्र को सील किया गया। पहले भी 2 मिसाइल बम को डिफ्यूज किया गया था और देखिए स्वर्ण रेखा नदी में 30 फीट गड्ढे बनाकर मिसाइल बम को रखा गया है। ऊपर से 2000 से अधिक बालू बोरे रखे जा रहे हैं। डायनामाइट लगाकर 2 किलोमीटर दूर से सेना के जवान मिसाइल बम को ब्लास्ट करेंगे। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। 2 किलोमीटर दूर गांव के लोगों को दूर रहने की अपील की गई। बहरागोड़ा थाना क्षेत्र के पानीपोड़ा के स्वर्ण रेखा नदी किनारे इससे पहले 2 मिसाइल बम मिले थे। हमारे साथ फोन लाइन पर आशीष तिवारी जुड़ गए हैं। क्या अपडेट मिल रहा है आशीष? इससे पहले भी 2 बम देखने को मिला और अब इस बम में ब्लास्ट किया जा रहा है। जी, आपने सही कहा कि बहरागोड़ा के पानीगोड़ा जो क्षेत्र है वहाँ स्वर्ण रेखा नदी में 2 पहले भी मिसाइल बम मिले थे जो अमेरिकन मिसाइल बम का लोगो उस पर लगा हुआ था और आज उसके बाद भारतीय सेना ने उसे कड़ी सुरक्षा के बीच दोनों को डिफ्यूज किया था, उसे ब्लास्ट किया गया था। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद अभी 4 दिन पहले जो है फिर एक मिसाइल बम मिला है जिसका वजन जो है वो 227 किलो से ज्यादा बताया जा रहा है। हालांकि आज देर शाम तक जो है भारतीय सेना विशेषज्ञ टीम और स्थानीय जिला पुलिस द्वारा पूरी तरह से नाकेबंदी कर दी गई है जहां बम डिफ्यूज किया जाएगा। लगभग 2 किलोमीटर दूरी तक जो है वो पूरी एरिया को सील कर दिया गया है। कल सुबह जो है इसे डिफ्यूज किया जाएगा। हालांकि अभी भी जो भारतीय सेना के जवान है वो पूरे क्षेत्र में सर्च भी कर रहे हैं क्योंकि जिस तरह बातें सामने आ रही कि द्वितीय विश्व युद्ध में कई मिसाइल बम जो है वो गिराए गए थे और उसी दौरान नदी में ये बम गिरा था जिसके बाद ये ब्लास्ट नहीं हो पाया था और अब जो पानी कम होने से और बालू की कमी हो रही थी जिससे ये बम जो है मिसाइल बम ये बाहर निकल कर आ रहा है। हालांकि अब तक 2 मिसाइल बम को डिफ्यूज कर दिया गया है मगर ये जो तीसरा बम है उसे कल डिफ्यूज करने की जो है कवायद शुरू कर दी गई है। भारतीय सेना विशेषज्ञ टीम, बम निरोधक की टीम और स्थानीय पुलिस ने कड़ी सुरक्षा कर दी है। आसपास के गांव के लोगों को भी नदी किनारे जाने से रोक दिया गया है क्योंकि कल दिन 11 बजे का समय बताया जा रहा है। 11 से 12 के बीच में इसे जो है डिफ्यूज किया जाएगा। लगभग नदी के बीचों बीच 30 फीट गड्ढा बनाया गया है जिसमें ये मिसाइल को रखा गया है। उसके बाद उसमें डायनामाइट बिछाया गया है और लगभग 2000 से अधिक बोरे में बालू भरकर ऊपर से दाबा जा रहा है। उसके बाद जो है इसे 2 किलोमीटर दूरी जाकर भारतीय सेना तार के माध्यम से डायनामाइट लगाकर इसे बम को डिफ्यूज करेगी। हालांकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से बता दूं कि पूरी तरह से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जिला प्रशासन भी मौके पर मौजूद है और लोगों को वहां से दूरी बनाने की कवायद की जा रही क्योंकि पहले भी जो डिफ्यूज हुआ था तो लगभग 2 से 3 किलोमीटर लोगों को दूर रखा गया था और उसके बाद इसे ब्लास्ट किया गया था। मगर आशीष, लोगों से अपील की गई है कि वो 2 किलोमीटर दूर के जो गाँव है उन्हें बाहर रहने के लिए, लेकिन ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है? जी, ये बता दूं कि जब 2 बम को डिफ्यूज किया जाए तो काफी खतरनाक था। अगर ये आसपास लोग रहते तो बड़ी हादसा भी हो सकता था क्योंकि जब इसे 30 फीट आप समझ सकते हैं नदी के अंदर गड्ढे में मिसाइल बम को रखा जाता है और कई टन जो है बालू ऊपर से रखा जाता है। उसके बाद भी जब इसे ब्लास्ट किया जाता है तो ये 100 से 200 फीट ऊपर ये बम ब्लास्ट होता है और आग और छींटे जो है वो होते हैं। तो उसी को सुरक्षा को देखते हुए भारतीय सेना ने भी और विशेषज्ञ टीम ने भी लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूरी को है पूरी तरह से सील कर दिया गया है। आसपास मीडिया कर्मियों को भी नहीं जाने दिया जा रहा है और साथ ही साथ जो गांव के लोग हैं उसी भी दूरी बनाई जाई है। बहुत शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए तस्वीर हम आपको जमशेदपुर से दिखा रहे जहां पर कल तीसरे बम को डिफ्यूज किया जाएगा, जिसकी तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे थे। तो बड़ी खबर रांची से सामने आ रही है जहां लोअर बाजार थाना क्षेत्र में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। युवक का शव किराए के कमरे में फंदे से लटका मिला, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच की। जांच में मामला आत्महत्या का लग रहा है। जांच में ऑडियो नोट मिला है जिसमें मृतक ने मरने से पहले ऑनलाइन कर्ज में डूबने की बात कही है। युवक को ऑनलाइन जुए की लत थी और लगातार हार के कारण कर्ज में डूब गया था। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आत्महत्या से बिंदुओं की जांच जारी है। क्या मुझे नहीं बता सकते बेटा, लेकिन बहुत पहले से ही इसको जुआ का लत है, ऑनलाइन गेम। अब ऑनलाइन का चक्कर में पहले भी बहुत घाट मतलब क्या बताते, कंपनी का लॉस कर दिया। जो होटल पहले लिया था ना उसी का लॉस कर दिया तो मेरा बेटी पूरा जेवर उवर करके उसको क्लियर की। ठीक है,
करने के बाद उसको बहुत समझाई कि देखो अब समझ जाओ। बोला हाँ अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। सरायकेला से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां स्कूटी ऑटो से सड़क पर गिरा छात्र। हादसे में छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। समय रहते पास से गुजर रही गाड़ियों ने ब्रेक लगाया। बड़ा हादसा होते होते चला। स्थानीय लोगों ने बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। आदित्यपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, आप तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरह छात्र ऑटो के आगे वाली सीट पर बैठा था, जो कि ड्राइवर के बगल में है, और इस दौरान वो अचानक ऑटो से गिर जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर छात्र को ड्राइवर ने आगे बैठाया कैसे, ये जानते हुए कि यह खतरनाक हो सकता है। बड़ी खबर धनबाद से है, जहां कुसुम बिहार में कोयला आउटसोर्सिंग प्रबंधन के सलाहकार समारोह के दौरान हवाई फायरिंग की गई। इस हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि बीसीसीएल में आउटसोर्सिंग से जुड़े चर्चित नाम लाल बाबू सिंह के भाई कुंभनाथ सिंह की शादी सालगिरह की पार्टी का आयोजन किया गया था, जिसमें उनके निजी बॉडीगार्ड ने मंच के पीछे खड़े होकर हवा में कई राउंड फायरिंग की। घटना के सामने आने के बाद पुलिस की कार्यशैली और कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। बता दें कि मामले में कार्रवाई की मांग अब तेज हो गई है। रांची से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां रिम्स में इलाजरत एक कैदी फरार हो गया। सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर फरार हुआ है। कैदी मोहम्मद सादिक को इलाज के लिए 18 अप्रैल को रिम्स के ट्रॉमा सेंटर इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया था। जेल के ही 3 सुरक्षा प्रहरी तैनात थे सुरक्षा में, और सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर सादिक फरार हो गया। खबर चाईबासा से है, जहां गोवा के सेल कंपनी में सैकड़ों ग्रामीणों ने 12 घंटे तक चक्का जाम आंदोलन किया। 500 स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार देने की मांग को लेकर चक्का जाम किया गया। आंदोलनकारियों ने साइड स्क्रीन, 0 पॉइंट और लोडिंग पॉइंट के मुख्य मार्ग को पूरी तरह बंद कर दिया, जिससे खदान क्षेत्र में आवागमन प्रभावित रहा। इस दौरान सेल प्रबंधन और आंदोलनकारियों के बीच कई दौर की बातचीत भी हुई, जिसमें आगामी 5 मई को मुंडा मानकी के साथ बैठक का आश्वासन दिया गया। बैठक में आंदोलन खत्म करने पर चर्चा की जाएगी। खबर पलामू से है, जहां नए एसपी कपिल चौधरी के सख्ती का असर देखने को मिला। गाड़ियों के शीशे पर लगे ब्लैक फिल्म के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस दौरान जिन गाड़ियों में अवैध रूप से ब्लैक फिल्म या गहरे शीशे लगे पाए गए, उन्हें मौके पर ही हटवाया गया। वहीं क्राइम मीटिंग के दौरान एसपी ने जिले के सभी थाना प्रभारियों को अपराध नियंत्रण के निर्देश दिए। अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा। समस्या रहती है जनता की, जैसे क्राइम होना या फिर कोई ऐसा परेशानी होना, तो उसमें जो पुलिस का सहयोग होगा वो 100% पुलिस का सहयोग मिलेगा। मैं भी आशा करता हूँ कि जो जनता की तरफ से हमें सहयोग मिलना चाहिए, सूचना का आदान प्रदान होना चाहिए, या फिर किसी तरह का कोई और अगर मैटर है जिसके बारे में अगर उन्हें जानकारी देनी तो पुलिस को सूचना दें, ताकि हम एक टीम वर्क करके शहर को सुरक्षित बनाएं। राजधानी रांची का दीनदयाल नगर स्थित IAS क्लब एक भव्य और गरिमामय पारिवारिक आयोजन का गवाह बना। जमशेदपुर के DC राजीव रंजन की बेटी ऋचा के वैवाहिक समारोह में CM हेमंत सोरेन ने कल्पना सोरेन के साथ शिरकत की। इस विवाह समारोह में राज्यों के कई गणमान्य लोग, शीर्ष नौकरशाह और राजनीतिक हस्तियां शामिल हुई। मुख्यमंत्री की मौजूदगी ने इस आयोजन की गरिमा और भव्यता को और बढ़ा दिया। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते ही मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी का अत्यंत गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने वर वधू को नए जीवन की शुरुआत के लिए ढेर शुभकामनाएं दी। अब खबर जमशेदपुर से, जहां बीजेपी सांसद मनीष जायसवाल ने लोकसभा में नारी शक्ति वंदन बिल पास नहीं होने पर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस बिल के पास नहीं होने से देश की आधी आबादी को झटका लगा है। इस मौके पर भानु प्रताप शाही ने बताया कि 25 अप्रैल को पूरे प्रदेश में पदयात्रा निकाली जाएगी। ये जो पूरे देश का, जो पूरे पार्लियामेंट में महिलाओं की संख्या 14% है, 13% है, उसी को हम लोग बढ़ा करके 33% ले जाने की बात कर रहे हैं। तो आगे अगर ये रिजर्वेशन जो है, इसलिए ज़रूरी होता है कि कई एक बार
निर्णय करने में वो मददगार होता है। अगर मान लीजिए रिजर्वेशन नहीं हो तो हम महिलाओं को दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, लेकिन अगर रिजर्वेशन रहेगा तो जो उनका हक है, जो उनका अधिकार है, वो उनको मिलेगा ही मिलेगा। इन लोगों को कोई राइट नहीं है आज के तारीख में बोलने का। मैं केवल इतना बताना चाहता हूं कि आज पूरे देश में गुस्सा है और झारखंड में भी गुस्सा है। भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर के कार्यक्रम भी हम लोग चला रहे हैं। अभी हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 25 तारीख को हम लोग राज्य स्तर पर पैदल मार्च करेंगे। अब खबर धनबाद से है, जहां झरिया में नए आरएसपी कॉलेज भवन निर्माण को लेकर सियासत तेज हो गई है। साल 2017 में अग्नि प्रभावित क्षेत्र बताकर कॉलेज को बलियापुर शिफ्ट कर दिया गया था। अब नूनूडीह डिगवाडीह में करीब 64 करोड़ रुपए की लागत से 13 एकड़ जमीन पर नए भवन का निर्माण किया जाएगा। शिलान्यास कार्यक्रम में रागिनी सिंह और मेयर राजीव सिंह मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के बीच इस परियोजना को लेकर श्रेय की राजनीति तेज हो गई है। 2024 में जीती, इनके अथक प्रयास से टेंडर भी फाइनल हुआ और आज उस जगह भी शिलान्यास हुआ और 64 करोड़ के लमसम की ये जो है योजना है। और झरिया क्षेत्र के साथ साथ झरिया के आसपास क्षेत्रों के लिए जो बच्चों में एक पढ़ाई के लिए निराशा भरी हुई थी कि हम एक अच्छे कॉलेज में नहीं पढ़ पा रहे, हमको शिक्षा नहीं मिल पा रही है, ये हम लोगों का प्रयास था कि ये कॉलेज खुल। झरिया के लिए ये सबसे गौरवान्वित की बात है। और मेयर साहब का योगदान हो, क्योंकि इन्हीं के कार्यकाल में 19 में ही इनका लड़ाई जारी था, जिसका परिणाम था कि 13 एकड़ जमीन उपलब्ध हो गया था। लेकिन बीच में 5 साल नहीं होने के कारण और किसी ने प्रयास भी नहीं किया, जिसका परिणाम है कि कुछ नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं आज जाकर रंग लाया और आज जाकर हम लोग पूजा करके और शुरुआत किए हैं। भी योजना अभी आप चल रही है, उस सब का बीज बोया गया था डबल इंजन की सरकार में। चाहे वो ग्रिड का हो, चाहे सड़क का हो, चाहे पुल पुलिया हो, एक भी 7 साल में सरकार बताया जिसका शिलान्यास किया हुआ उसका उद्घाटन किया हुआ। बहुत हंसी वाली बात है कि वो कह रही है उपलब्धि है। उनकी उपलब्धि तो ये रही कि उनके कार्यकाल में, उनके पतिदेव के कार्यकाल में अच्छा खासा चलता फिरता झरिया आरएसपी कॉलेज को उठा के झरिया से बाहर ले जाके कहीं सिंदरी बलियापुर में बैठा दिया गया। इस भीषण गर्मी में जहां एक और आम लोगों से लेकर बेजुबान जानवर सब परेशान हैं, तो वहीं दलमा से नन्हे हाथी की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। दलमा में गर्मी से बचने के लिए वन विभाग ने 5 महीने के हाथी के लिए स्विमिंग पूल बनाया है, जिसमें वो मजे कर रहा है और गर्मी से राहत पा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। भीषण गर्मी में नन्हे हाथी की मस्ती। कभी पानी कभी मिट्टी में खेल रहा बादल। वन कर्मियों का लाडला बना छोटा बादल। पानी में खेलते इस नन्हे हाथी को देखिए, कैसे यह हाथी पानी के बीचों बीच खेल रहा है और बढ़ती गर्मी से बचने के लिए पानी में डुबकी लगाकर राहत की सांस ले रहा है। ये तस्वीरें हैं जमशेदपुर से सटे दलमा की। दरअसल कुछ महीने पहले चाईबासा के सरांडा जंगल में ब्लास्ट के कारण एक हथिनी की मौत हो गई थी। इस दौरान उनका 2 महीने का बच्चा गड्ढे में गिर गया और हाथियों का झुंड उसे छोड़कर चला गया। गड्ढे में गिरने के कारण बादल को काफी गंभीर चोट आई थी। वन विभाग ने बादल का रेस्क्यू किया और उसे दलमा ले आए, जहां उसकी बच्चों की तरह देखरेख की जा रही है। और अब जैसे ही गर्मी बढ़ी तो छोटे हाथी बादल के लिए उसके बाड़े में कूलर लगाया और छोटा सा स्विमिंग पूल बनाया, जिसमें वो डुबकी लगाकर गर्मी से राहत ले सके। छोटा हाथी चाईबासा से रेस्क्यू किया था, जिसकी देखभाल हम लोग कर रहे थे। अभी वो काफी स्वस्थ हो गया है। दलमा में एक हाथी रजनी के साथ ये छोटा 5 महीने का छोटा हाथी बादल लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना है। वन विभाग के डीएफओ खुद अपने बच्चों की तरह इस नन्हे हाथी का ख्याल रखते हैं और समय समय पर खुद मॉनिटरिंग करते हैं। गर्मी से बचने के लिए वन विभाग दोनों के खान पान का विशेष ध्यान रखते हैं। भीषण गर्मी में बादल नन्हा हाथी घंटों स्विमिंग पूल में डुबकी लगाते नजर आता है।
नहाने के बाद पूरे बाड़े में घूम घूम कर अपने ऊपर मिट्टी से खेलता और दौड़ता नजर आता है, जो सैलानियों को और भी ज्यादा अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। अभी हम लोग 3 दफे हम लोग इसमें नहलाते हैं। अभी गर्मी बहुत ज्यादा हो गया है, इसके लिए मैंने सेरेलैक्स, इलेक्ट्रोजिन, ORS, ग्लूकोन डी ये सब हम लोग पिलाते हैं। आज ये नन्हा हाथी वन विभाग के हर कर्मचारी के बीच लाडला बना हुआ है। बड़ी हाथी रजनी खुद दलमा के जंगलों में घूमकर बड़े तालाब में नहा लेती है, लेकिन नन्हा हाथी बादल अभी बाड़े में रहता है और बड़े तालाब में नहीं जा पाता। इसलिए वन विभाग ने उसके लिए छोटे से स्विमिंग पूल का इंतजाम किया है। आप समझ सकते हैं कि ये खुशनुमा तस्वीर देखकर सैलानी भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। खबर बोकारो से है, जहां चंदन कियारी रोड पर बने भगवान परशुराम सेवाश्रम परिसर में नवनिर्मित भगवान परशुराम और बजरंगबली मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। इस मौके पर महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस दौरान कांग्रेस विधायक कुमार जय मंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह यज्ञ स्थल पहुंचे और मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद दिया। उन्होंने पंडाल और अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और मंदिर निर्माण को भावुक क्षण बताया। भावुक पल है और जिस तरीके से परशुराम जी की मूर्ति का हम लोग ने यहाँ पर स्थापना किया है और खास तौर से जो ग्रामीणों की जो रुचि इसमें रही शुरू से लेकर अंतिम तक, सभी का सहयोग मिला और आज भी सबके सहयोग से ही ये पॉसिबल हो पाया है। लेकिन जो शुरुआत में जो लोगों की जो सोच थी, उस सोच को धरातल पर उतारते हुए आज जो एक विशाल रूप लेकर ये मंदिर, भव्य मंदिर तैयार है, उसके लिए मैं कमेटी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। अब खबर सिमडेगा से है, जहां विशेष अदालत ने पॉक्सो मामले में आरोपी दीपक खाखला को दोषी करार दिया और 20 साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 45,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। आरोपी पर नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म और धमकी देने का आरोप था। अदालत में पेश सबूतों के आधार पर सजा सुनाई गई। अक्षय तृतीया के मौके पर जगन्नाथपुर मंदिर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए रथ निर्माण कार्य शुरू किया गया। वैदिक मंत्रोच्चारण और पूजा अर्चना के बीच लकड़ी पर पहली कुल्हाड़ी चलाकर रथ अनुकूल की परंपरा निभाई गई। इस दौरान मंदिर न्यास समिति और सेवायतों ने पूजा की पूरी और स्थानीय कारीगर मिलकर रथ निर्माण कार्य करेंगे और आगामी 16 जुलाई को भव्य रथ यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जबकि 25 जुलाई को वापसी रथ यात्रा संपन्न होगी। अब रुक करते हैं हजारीबाग का, जहां प्राचीन बुढ़वा महादेव मंदिर में एक प्रेरणादायक विवाह समारोह चर्चा का विषय बना हुआ है। केरेडारी प्रखंड के नेत्रहीन बेटी पूजा कुमारी का विवाह बोकारो के युवक राजेश कुमार सोनी के साथ संपन्न हुआ। ये विवाह समाज के लिए एक सकारात्मक संदेश लेकर आया है कि रिश्ते संवेदनाओं, समझ और सम्मान पर आधारित होते हैं। समारोह में दोनों परिवारों और स्थानीय लोगों की मौजूदगी रही, जिन्होंने नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिया। आप लोग खुशी हो, मेरा खुशी है और क्या बोलूं, खुशी बात, धन्यवाद। ठीक है और क्या मतलब क्या बोलें इसमें, हम देखिए रहे हैं आप लोग भी जो जिस स्थिति में हम आगे बढ़ के कदम उठा कर रहे हैं, शायद ऐसा लड़का होगा जो इस कदम पर आगे बढ़ के करेगा, है ना। पहला लड़का है, हमको लगा कि शायद होगा या नहीं होगा हम नहीं जानते हैं, लेकिन मेरे लिए तो फर्स्ट बार है इस चीज का, पूरा खुश है। हम तो खुश है, कहे कि हम कभी नहीं सोचे थे कि मेरे साथ भी होगा। आगे जीवन में किस तरीके से चलेंगी, अब आपका जीवन साथी भी मिल गए हैं, हमें यकीन है कि हम अच्छे तरीके से चलेंगे। लोगों का एक सपना होता है कि खुद की शादी लग्जरी हो, लेकिन आज हम एक समाज का आदर्श जो है वो विवाह दिखाने जा रहे हैं। तस्वीर में आपको ये जो दिख रहा है, ये जोड़ी कोई सामान्य नहीं, खास है। खास इसलिए भी है क्योंकि जो दुल्हन है वो दृष्टिहीन है और जो युवा आपको जो दूल्हा नजर आ रहे होंगे वो कहीं ना कहीं एक सामान्य है, और इन्होंने जो है एक दृष्टिहीन लड़की के साथ पूरे जीवन को जो है बिताने का जो इन्होंने आज
कसम खाई है। तस्वीर में दिख रहा होगा कि हजारीबाग के बुढ़वा महादेव स्थित जो है आज इनकी विवाह हो रही है और समाज के लिए कहीं ना कहीं यह जो एक तस्वीर है वो काफी प्रेरणादायक साबित होगी। बता दें कि जो युवती है यानी दुल्हन है वो केरेडारी थाना क्षेत्र की रहने वाली है और जो युवक की अगर बात कर ले, दूल्हे की बात कर ले, ये जो है बोकारो जिले के कठारा का रहने वाला है और यह शादी की चर्चा बता दें कि इस क्षेत्र में नहीं बल्कि कई जगहों पर जो है वो आज देखने को जरूर मिल रही है। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18 हजारीबाग।